Okay, Mr. Aftab, Mr. Huzaifa, all the Yes, sir. students are there, Alhamdulillah. Now I do begin my lecture. That is on to the variables in C++. Okay, Mr. Zabur. जी सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, beta. How are you? फाइन सर, आप सुनाए? Alhamdulillah, my dear. I took you live here. जी सर। What is written over there onto your screen? Why? Sir, why do we declare and use variables in our program? Okay, this one is the question. Why do we declare and use variables in our program? बासु ने बेटा आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे लास्ट टाइम भी और भी बच्चों ने मुझे ये बताएं बेटा कि वेरिएबल्स हम लोग क्यों लिखते हैं और क्यों हम इनको डिक्लेयर करते हैं, क्यों हम इनको वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल का जवाब जी बताएं बेटा। सर हमें कोई आउटपुट मिले इससे कोई किसी प्रोग्राम का। ओके मिस्टर आफ्ताब, आप क्या बताएंगे बेटा कि हम वेरिएबल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर वेरिएबल सर मेमोरी लोकेशन को, डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इसलिए हम वेरिएबल यूज करते हैं ताकि हमारा डाटा स्टोर हो जाए, डाटा वैल्यू की जो डाटा वो स्टोर हो जाए, इसलिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। I think so. I give you 10 out of 10, but you are not helping yourself describing. Okay, but I am giving you 10 out of 10. Okay, now it is over to Mr. Aftab. Yes, sir. Now read the answer. We do declare variables to store data values such as name, age, email address of a student. Okay, madam. We do declare the variables to store data values that we want to store in the computer system. We might, it might be there, we want to store the name of a student, we might want to store the email address or the age of a student or so. Did you understand this, Mr. Aftab? Yes, sir. Okay, if your permission is there, can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, my dear. Now it is over to Mr. Huzaifa. Beta. Mr. Huzaifa, I took you live here and you are now live. What is the question written over there onto the screen? Read that one. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, beta. Yes. The question is, what is the syntax of declaring a variable? Before going to know about the syntax of declaring a variable, one thing is required over here to know, that is the bold letter, that one is the syntax. What is meant by a syntax? Can you elucidate or tell us? Mr. Huzaifa, can you tell us what is meant by a syntax? So syntax means arrangement मतलब कोई भी words की arrangement या phrases की वो syntax जो well formed sentence बन जाए. Okay. Now I do tell you about the pet definition of the syntax. Okay. Now, Mr. Huzaifa, do read. Syntax is a grammar that helps us to write the code statement. Okay. Syntax is the grammar that helps us to write the C++ code or the C++ statement. All right. बेटा इसका मतलब ये है कि सिंटैक्स जो है एक्चुअली ग्रामर है जिसकी मदद से हम जो है C++ का कोड लिखते हैं, यानी हम प्रोग्राम लिखेंगे या हम कोई C++ की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर का क्या मतलब है,
अच्छा बेटा, हुज़ैफा एंड अदर स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा, आप लोगों ने इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नाम तो सुना होगा। मिस्टर यस हुज़ैफा, सर, यस सर, सुना हुआ है सर नाम। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर कोई जुमला लिखना हो अगर आपने, तो उसकी ग्रामर यस सर। कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप लोग जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम यानी कि जुमले के इख्तिताम पर हम फुल स्टॉप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक जुमला कहता हूँ और आपके सामने भी है, और मैं कहता हूँ मैं चाय पीता हूँ, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो है सिंटैक्स यानी ग्रामर क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है? ओनली जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑलराइट, मैं चाय पीता हूं, तो इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? हुज़ैफा आप बताएंगे इंग्लिश? यस सर, आई टेक टी। आई टेक टी। तो आपका आंसर दुरुस्त हुआ यार। और जैसे ही आप ये सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद आपने क्या लगाना होता है? एंड में फुल स्टॉप लगाना होता फुल है। स्टॉप। और ये मिस्टर हुज़ैफा आपने इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 ले लिए हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल? कौन बताएगा बेटा यहाँ पर? सर कौन? मैं सर, नाम बेटा? आफ्ताब सर। आप बेटा बताएं। सर, असाइनिंग अ डाटा टाइप टू अ वेरिएबल। Okay, that's great, Mr. Assigning a data type to a variable is known as a declaration of a variable. Your answer is correct, my dear. My dear. इसका क्या मतलब है बेटा? कि हमने एक वेरिएबल को है, हमने एक डाटा टाइप असाइन कर देनी है। सही है बेटा? नाउ मिस्टर आफ्ताब, डू रीड द क्वेश्चन। यस सर। मिस्टर What आफ्ताब, is a syntax and C++ code of declaring a variable age of integer data type? यहां पर बेटा सबसे पहले आपने समझना है कि आपने करना क्या है। आपने सिंटैक्स लिखना है ताकि आप जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें, और वेरिएबल का नाम एज होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल जी स्मॉल ई, और इस वेरिएबल का जो है डाटा टाइप है वो इंटीजर का होना चाहिए। आपने इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट भी लिखनी है, और आपने इसका सिंटैक्स भी लिखना है। ठीक है बेटा? नाउ Yes sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मूव टू द सिंटैक्स। आप में से कोई बच्चा मुझे सिंटैक्स के बारे में बताएगा? यस सर। माय डियर, सबसे पहले देखिए Yes. आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो बेटा आप याद Yes, sir. रखें, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या कहा? असाइन अ डेटा टाइप टू अ कोई वेरिएबल। भी नेम या डेटा टाइप असाइन। यस सर। सबसे पहले हमने डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है। क्या करना है? सिंटैक्स में क्या करते हैं? सबसे पहले Data type. डेटा टाइप को We shall specify a data type. Then we shall specify the name of the variable or the identifier. Then we shall place the semicolon. Okay बेटा? बेटा वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर करना है, ये बात आपने याद रख लें, सबसे पहले डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना है। आपने क्या करना है? डेटा टाइप। जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो क्या करना है? डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना है, और फिर हमने वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर देना है या आइडेंटिफायर। ठीक है? फिर हमने क्या करना है? सेमीकोलन लिखना है। ठीक है बेटा?
अब बात आती है कि हमने अब इस C++ की स्टेटमेंट लिखनी है, तो यहाँ बेटा डाटा टाइप कौन सा हमने लिखना है? हुजैफा, डाटा टाइप कौन सा यस होना सर। चाहिए? डाटा टाइप कौन सा होना चाहिए एग्जाम्पल में? C++ का कोड लिखना है सर अभी, C++ कोड, डाटा टाइप कौन सी लिखनी है? सर कोई भी आप नो बेटा, एग्जाम्पल में इंट यहाँ पर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा? कौन सी डाटा टाइप होनी चाहिए? वेरिएबल एज ये ऑफ देखिए, इंटीजर डाटा जैसे टाइप सर, कौन यस सी सर, होनी चाहिए? इंटीजर। और इंटीजर जो है C++ के अंदर हम कैसे लिखते हैं इंटीजर डाटा टाइप को? इंट सर। शाबाश, तो हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? इंट। क्या लिखेंगे? इंट। हुजैफा इजाजत है मैं इंट लिख लूं? यस सर। ओके, इंट लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है हुजैफा? हमने डाटा टाइप लिखना है, तो डाटा टाइप हमने इंट यस लिख दिया, ठीक है। यस सर। उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल लिखना है। तो यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? नेम ऑफ द एज वेरिएबल क्या होना चाहिए? सर कोई भी लिखते बेटा हैं, ए क्वेश्चन के लिखते अंदर क्या हैं, लिखा है ऊपर टॉप पर? एज एज लिखा है सर। एज के एक ए क्या स्मॉल में होना चाहिए नहीं सर, कैपिटल। और जी कैपिटल में होना चाहिए? बताएं। नहीं सर, नहीं सर, जी स्मॉल होना आप चाहिए। बताएं कि वेरिएबल के जो केसेस हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, बताएं। सर ए होना चाहिए अपर केस, ठीक है। उसके बाद ई, ई भी लोअर, जी भी लोअर केस और ई भी लोअर केस। ओके, अब मैं लिख दूं ए कैपिटल, ए स्मॉल, जी स्मॉल, ई लिख दूं? चले लिख यस सर। दिया। अच्छा बेटा, एंड पर क्या आना चाहिए? आपको सेमीकोलन। याद? सेमी कॉलन। हर C++ की स्टेटमेंट के आखिर में हम क्या लिखते हैं बेटा? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर दावत देता हूँ, कौन है यार? ओके, तैमूर बेटा, आई एम टेकिंग यू लाइव हियर, घबराए Yes, नहीं। sir. बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? What happened when the following C++ statement has been executed? एंड द स्टेटमेंट इज व्हाट? Has been executed. बेटा स्टेटमेंट क्या है C++ की? नीचे लिखी हुई है Int age semicolon. semicolon। बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट है C++ की, जब ये जी एग्जीक्यूट सर. हो जाती है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर क्या होगा? एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? शाबाश, बताएगा कोई बच्चा मुझे? जी कौन बताएगा? जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस देयर? तो सर एज वेरिएबल में वो एंटर हो जाएगी, जो भी हम आगे एंटर करेंगे उसको नो, सी आउट में। नो बेटा, इट इज ये जो सबसे पहले स्टेटमेंट कौन सी है? वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस जब हम वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना बेटा, नो हुजैफा बेटा, आपकी बड़ी प्यारी सी आवाज है, आंसर पढ़ो यस सर। जल्दी से। A memory location will be allocated. The name of this memory location will be age. बेटा ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर आपने किया हुआ है, ठीक है बेटा, कोई स्टेटमेंट है, जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, अलोकेट हो जाती है Yes. उस वेरिएबल के लिए, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? Age. द नेम ऑफ द वेरिएबल जो भी होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा हुजैफा, डू रीड द Yes. क्वेश्चन। Sir. What is meant by the initialization of a variable? माय डियर बेटा, यहाँ पर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल? जी बेटा, आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे आंसर?
जी चलें आफ्ताब बेटा, आप ये आंसर को रीड करें, हरी अप। Yes, sir. Assigning a data value to a variable is known as initialization of a variable. इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप पहले तो हमने किया वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ये सीखा है बेटा आपने। Yes, sir. अब हम Yes, sir. करने ये जा रहे हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है। अगर सिंपल मैं आपको बेटा समझाऊं, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल का मतलब है कि वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसके अंदर वैल्यू, डाटा वैल्यू को स्टोर कराना है। क्या करना है? Yes, sir. Data value को store करवाना है. इनिशियलाइजेशन से मतलब है कि वेरिएबल के अंदर डाटा वैल्यू को स्टोर कराना है। समझ लगी है? Yes, sir. आर यू गेटिंग माय डियर? असाइनिंग अ डाटा वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस देयर, द डाटा वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ऑलराइट, चले बेटा, अब आफ्ताब बेटा ये क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। What is the syntax and C++ code of initializing a variable age with the data value 100? मिस्टर उजैफा बेटा, आपको मेरी आवाज Yes, आ sir. रही है? बेटा इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, Yes, sir. मुझे इसका मीनिंग उर्दू में बताएं। सर इसमें हमारे पास वेरिएबल गिवन है कि एज है और उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है ऑलरेडी 100 असाइन की हुई है, हमें क्वेश्चन हमने नहीं। तो बिल्कुल, हमने सिर्फ सिंटैक्स बताना है कि उसका क्या बनेगा। यानी हमने क्या करना है बेटा, पहले तो हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था ना, यस सर। तो हमने सिंटैक्स भी देखा। ठीक है बेटा, अब हमने ये करना क्या है, अब हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो उसका हमने सिंटैक्स देखना है कि उसका सिंटैक्स क्या होगा। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है विद द डाटा वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, उसका C++ का कोड भी देखना है। वेरिएबल का नाम आपको याद रहे कि एज होना चाहिए और डाटा वैल्यू 100 होनी चाहिए। ओके बेटा उजैफा, यस तो सर। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के लिए सिंटैक्स मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमने नेम ऑफ अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर को स्पेसिफाई करना है और उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है। यहाँ पर बताता हूँ बेटा, जब सिंटैक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि नेम ऑफ द वेरिएबल या आइडेंटिफायर लिखते हैं। ठीक सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है। क्या करना है? यस असाइनमेंट सर। ऑपरेटर ये इक्वल साइन का होता है, इक्वल टू साइन। यस सर। इक्वल टू साइन है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम डाटा वैल्यू लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा? और डाटा डेटा वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम सेमीकोलन लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? अच्छा बेटा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है बेटा? यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये करता क्या है, ये डाटा वैल्यू जो भी हम देते हैं उसको स्टोर करा देता है वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल में। यस सर, हाँ, एग्जैक्टली। अब बेटा मैंने आपको एग्जांपल यानी C++ कोड के बारे में बताना है। बेटा यहाँ पर नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है? Age. एज। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे एज लिख लिया और उसके बाद क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और उसके बाद डाटा वैल्यू क्या है बेटा? 100. तो 100 लिख लेंगे 100 और 100 के बाद हम क्या करेंगे बेटा? आगे Semicolon. कॉलन लगा दें। सेमीकोलन। शाबाश बेटा। अब बेटा ये जल्दी से हुजैफा बेटा जल्दी से रीड आउट करो जल्दी से। What happens when the following C++ statement has been executed? और स्टेटमेंट क्या है बेटा? Age is equal to 100. ठीक है बेटा, एज इक्वल्स 100। अच्छा बेटा, ये जो स्टेटमेंट है एज इक्वल्स 100 सेमीकोलन, अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो क्या हो जाएगा बेटा? सर एज में स्टोर हो जाएगी वैल्यू 100। एज में या किस में? मतलब सर एज वेरिएबल है ना, तो उसमें स्टोर हो जाएगी वेरिएबल, आगे जब फिर हम
Yes, sir. पढ़ो बेटा Variable जल्दी में से. store होती है. A memory location named age will be initialized with 100. If you recall your memories and get yourself back the lecture I did deliver day before yesterday. I did Yes. tell you when the initialization statement has been executed, whatever the value that it is, I'm talking about the static initialization of a variable. Okay, whatever the data value that is resident onto the right hand side of the assignment operator, that will be stored in the variable in the memory location of the variable that is written onto the left hand side of the statement. ठीक है बेटा? हुज़ैफा बेटा जल्दी से रीड करेंगे. A memory location named age will be initialized with 100. बेटा ये जो एज मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम एज है, ठीक है, उसमें क्या जाके स्टोर हो जाएगा बेटा? 100 से. शाबाश बेटा. अब हम चलते हैं आगे. Now the question is, write the C++ code to input a variable named age during the run time. बेटा पहले आपने देखा कि आपने इनपुट किया, इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, लेकिन वो था स्टैटिक. अब हमने करना है रन टाइम पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है. ठीक है Yes. बेटा? और वो होता है, क्या याद है आपको कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं बेटा? Yes, sir. C out. नहीं बेटा, वो तो देखिए वो है अच्छा, इनपुट के लिए. आउटपुट के लिए. Yes, CIN sir. सी इन. Yes, sir. अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम क्या C++ का कोड लिख रहे हैं ताकि एज वेरिएबल को हम जो है रन टाइम पर इनपुट कर सकें. ठीक है बेटा? सबसे पहले क्या आना चाहिए? इन की कमांड आनी चाहिए. Yes, sir. उसके बाद डबल ग्रेटर देन साइन का आना चाहिए. उसके बाद हमने क्या लिखना होता है? नेम ऑफ द वेरिएबल और द आइडेंटिफायर. उसके बाद ये सर एज मतलब के. उसके बाद सेमीकोलन लिख देंगे. ठीक है बेटा? अब हम आगे Exactly. चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. Write a program to input a variable named age during runtime and display the data value stored in the variable age. चलें बेटा, हमने क्या करना है? एक प्रोग्राम लिखना है C++ का, और हमने इसको 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह करना है. ठीक है बेटा? हमने एक जी सर. प्रोग्राम लिखना है C++ का, ताकि हमने एक वेरिएबल है उसका नाम एज है, उसको इनपुट करना है रन टाइम के ऊपर, और हमने उसको डिस्प्ले भी करना है उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, और हमने इस प्रोग्राम का ड्राई रन करना है. क्या करना है बेटा? हमने क्या करना है? ड्राई रन करना है. और बेटा ड्राई रन पता किसे कहते हैं? जी सर. ड्राई रन ये कहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम को लिखना है कॉपी पे, और पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए, और हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है कागज के ऊपर, और बताना है इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा. तो बेटा क्या ये देखिए, सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. एज वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. फ्लोट से कर सकते हैं. ये मैंने यहां पर जरा फनी सा किया है. फनी इसलिए किया है जानबूझकर कि क्या आपको पता है कि एज जो है फ्लोटिंग पॉइंट में आती है? नो सर, नहीं आती ना. मैंने No, sir. नहीं आती सर. मैंने ये जानबूझकर यहाँ लिखा है फ्लोट. तो आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें कि इंट लिखना है, फ्लोट नहीं लिखना है. नहीं क्योंकि लिखना. अगर बेटा कोई आपसे पूछे आपकी एज क्या है, तो आप कभी बताएंगे 20.35. नो सर. आप तो यही No, कहेंगे sir. आपकी एज 20 है. आगे चलते हैं बेटा. ये बेटा ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है बेटा? अब ड्राई रन करने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? बोले बेटा. Yes, sir. इस प्रोग्राम को हमने ड्राई रन करना है. ठीक है बेटा? तो सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है? फ्लोट एज.
जब हम बेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट हैपेंस देयर? ओके, अ मेमोरी लोकेशन विल बी एलोकेटेड फॉर द वेरिएबल. क्या होगा बेटा? मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी वेरिएबल के लिए. हमें लगी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? सी आउट सी आउट एंटर योर within एज. inverted commas enter your age equals. जब ये वाली जो सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा बेटा? जल्दी बताएं. सर ये रन होके आएगा कि आपकी एज क्या, एंटर योर एज, ये हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद आएगा, आउटपुट होगी हमारी. अच्छा बात सुने, बिल्कुल. जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सी आउट की तो क्या होगा बेटा? अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे तो स्क्रीन पर नजर आएगा एंटर योर एज इक्वल, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर. ये आपको Yes, राइट sir. साइड पर स्क्रीन नजर आ गई है आपको? यस सर आ रही है. देखिए सी आउट की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो जो भी इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है. तो डिस्प्ले हो गया है. यस सर. इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? सी इन. सीन है. जब बेटा Yes, सीन sir. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है? सर ये इनपुट आ जाएगी एज की जगह पे सर. नो 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 बेटा, आप लोगों ने याद रखना है, जब सीन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है? आप सब लोगों ने याद रखना है, जब भी सीन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपने मॉनिटर पर देखना है. जब मॉनिटर पर देखेंगे तो एक कर्सर ब्लिंक करेगा. आपको नजर आ गया बेटा? यस सर. इस कर्सर के ब्लिंक करने का क्या मकसद है? इसका मतलब है कि आपने कीबोर्ड को यूज करें, कीबोर्ड को यूज करें और कुछ इनपुट करें. चले बेटा, अब मैं कीबोर्ड को यूज करने लगा हूं और मैं यहां पर कीबोर्ड नजर आ रहे? यस मैं अब सर. कीबोर्ड से कुछ एंटर करने लगा हूं. मैं कहता हूं एज में एंटर करने लगा हूं 100. जैसे ही मैं एज 100 लिखता हूं, टाइप करता हूं 100, तो वो मुझे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा. यस सर. और फिर मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने 100 लिख लिया, टाइप कर लिया. जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाता हूं, 100 टाइप करने के बाद मैं एंटर का बटन दबाता हूं तो ये 100 जाके किधर स्टोर होगा बेटा? ये जो सी आउट में. नो बेटा, सी इन की इन में. जो स्टेटमेंट है बेटा, सी इन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो भी वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. ओके सर. देखिए बेटा, मैंने सबसे पहले क्या किया, 100 टाइप किया, वो स्क्रीन पर नजर आ गया बेटा. और फिर मैंने Yes, sir. एंटर का, जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा, प्रेस करता हूं, तो वो जाकर स्टोर हो जाएगा उस वेरिएबल में जो हमने सीन की स्टेटमेंट में यूज किया है वेरिएबल. तो सीन की स्टेटमेंट में हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है 100. बेटा? सीन की स्टेटमेंट में वेरिएबल कौन सा यूज एज किया? एज सर, एज वेरिएबल यूज किया. बेटा एज में क्या जाके स्टोर हो जाएगा? सर डाटा वैल्यू हमारी 100. 100 जाके स्टोर हो जाएगा. तो आपको स्क्रीन पर नजर आ गया है यस सर. बेटा. इसके बाद एक स्टेटमेंट लास्ट है, सी आउट. बेटा सी आउट की स्टेटमेंट से क्या होता है? आउटपुट मिलती है सर. जो भी हमने प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाता है. यस तो सी सर. आउट की स्टेटमेंट से क्या प्रिंट हो गया बेटा? योर एज इज. एज वेरिएबल क्या है? 100. एज 100 सर. योर एज इज कॉलन 100, ये प्रिंट हो गया है बेटा. यस सर. अच्छा बेटा ये देखिए, दिस इज व्हाट माय स्टाइल ऑफ टीचिंग देयर.